प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय दर्शकों, आज मैं कार्तिक महात्म का कथा लेकर आया हूँ। कृपया यह पूरे कार्तिक मास आप यह कथा जरूर सुने। इस कार्तिक मास में लक्ष्मी माता धरती पर पूरे मास भ्रमण करते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा अपने मानस पुत्र नारद को कार्तिक मास के व्रत स्नान आदि की पावन महात्म्य एवं श्रेष्ठता के संबंध में बतलाना तथा इस मास में करणीय श्री विष्णु पूजन, व्रत, दान, स्वयं भगवत कीर्तन आदि नियमों का वर्णन करना चाहिए। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में वास करने वाले 88,000 ऋषियों मुनियों के मध्य श्री वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी ऐसे विराजमान थे जैसे 9 लाख तारों में चंद्रमा, 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से 88,000 ऋषियों और मुनियों ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ श्री सूत जी, आप कृपया करके हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे हमारी इस महाघोर कलयुग के प्रहार से रक्षा हो। और उसके समस्त ऋषि मुनियों के मुख से यह सब बात सुनकर श्री सूत जी बोले कि तुम्हारी श्रद्धा तथा प्रभु की भक्ति को देखकर मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है। इसलिए आज मैं तुम्हें कार्तिक महात्म की पावन कथा सुनाता हूँ, जिससे सुनने से इस कली काल में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ वास कर पाता है। तो आप सावधान होकर सुने। एक समय संसारी जीवों का भला चाहने वाले ब्रह्मा के पुत्र श्री नारद मुनि ब्रह्मलोक में पहुंचकर जगत रचयिता श्री ब्रह्मा जी को नतमस्तक प्रणाम करके विनीत भाव से पूछने लगे कि हे श्री पितामह, कृपया करके आप कोई ऐसा धर्मोपदेश सुनाने की कृपा करें जो कि इस महाकली काल में सब पापों को नष्ट करके मोक्ष देने वाला हो। नारद जी की श्रद्धा युक्त बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, तुमने संसार के कल्याणार्थ जो बात पूछी है सो तुम्हारी भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा भक्ति देखकर आज मैं तुम्हें कार्तिक मास का पावन महात्म सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और श्रवण करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वो इस संसार में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को चला जाता है। शास्त्र में कहा गया है कि कार्तिक मास की समाप्त अन्न
कार्तिक मास के समान अन्य कोई मास नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है। वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में किए हुए व्रत, दान, नियम, स्वयं भगवत कीर्तन अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। कार्तिक मास में भगवान का गुणानुवाद सब प्रकार से फलदायक होता है। कार्तिक मास के भगवान के प्रति किया कृत्य सबसे बढ़कर होता है। इससे बढ़कर कोई तप और जस नहीं है। अतः तुम संसार की भलाई के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है। अब तुम श्रद्धा युक्त सावधान होकर सुनो। मैं सविधि कार्तिक मास का महात्म कहता हूँ। कार्तिक मास में स्नान आदि का महात्म आश्विन पूर्णिमा से ही शुरू हो जाता है। व्रत करने वाला मनुष्य को सूर्योदय से 2 घड़ी पूर्व प्रातः काल शुभ मुहूर्त में उठकर शौच आदि निर्मित होकर 12 अंगुल लंबे सुगंधित युक्त वृक्ष का दातुन करना चाहिए। फिर जल से बाहर निकलकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान करके भेड़, बकरी, वाहनों की धूल से बचना चाहिए ताकि छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू आदि से भी बचना चाहिए। यदि भूलवश इनमें से किसी का स्पर्श हो जाए तो पुनः स्नान करना चाहिए। मिथ्यावादी, नीच प्रकृति वाले आदमी से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। भागीरथी, विष्णु, शिव, सूर्य आदि को नमस्कार करके जल में घुसे और नाभि पर्यंत जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मलकर स्नान करे। विधवा स्त्री, सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करे। परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया और त्रयोदशी इन तीनों तिथियों में आंवला और तिल न लगाएं। स्नान मंत्र पूर्वक एवं भक्ति पूर्वक करना चाहिए। इसके बाद 10 अथवा 16 उपचार विधि से भगवान श्री विष्णु का पूजन करें। 16 उपचार इस प्रकार से है: आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, पंचामृत, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, जगोपवीत, चंद्रादि सुगंध, अक्षत, पुष्पहार, धूप दीपादि, नैवेद्य, तांबूल, पुंगी फल, ऋतुफल, अलंकार, दक्षिणा, आरती एवं नमस्कार आदि वस्तुएं भगवान को अर्पित करके तुलसी की मंजीरी सहित भगवान का पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात निम्न क्षमा मंत्र
बोलना चाहिए। आवाहनम ना जनामि विसर्जनम पूजांगने वही जनामि क्षमस्य परमेश्वरम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यथ पूजितं मया देव परिपूर्णतवस्तदस्तु म्यम्। प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कथा समाप्त हुआ।